नमस्कार, वेलकम टू लेट्स रीड। जो टॉपिक हमने पढ़ना स्टार्ट किया था वो है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, और हमने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी। साथ में हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो डाइवर्सिटी है उसको अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए डेमोक्रेसी की ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहीं पर डाइवर्सिटी मेंटेन रह सकती है। हमने एक एग्जाम्पल लिया था चाइना का, जहाँ पर कंट्री में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जो अदर लैंग्वेजेस थी, अलग अलग रिलीजन थे, हर चीज़ को सप्रेस किया जाता है। उनको अपनी लोगों को चॉइस नहीं दी जाती कि वो क्या करना चाहते हैं। ओके, और जो चाइना है वो एक डेमोक्रेसी नहीं है। साथ में हमने एक भारत के बारे में भी थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था कि हमें भारत में क्या है, हर तरह की कोई भी भाषा बोलने की आज़ादी है, कहीं पर रहने की आज़ादी है। उसके अंदर कुछ जो एक्सेप्शंस है वो हमें मिलते हैं कि हम ऐसा नहीं है कि किसी भी हिली एरिया के अंदर जाके कभी भी सेटल हो जाए, उसके लिए कुछ अलग से प्रोविजंस बनाए जाते हैं, और वो होती है हमारी एरिया की नीड की कहीं पे क्या है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रह सकती। ठीक है, तो वो अलग अलग नीड के हिसाब से, कहीं का कल्चर ऐसा है कि वो अपने एरिया से अलग लोगों को क्या नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते, या फिर उनके साथ एडजस्ट करके नहीं रह सकते। तो वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन हमें बहुत सारी आज़ादी दी गई है बाय आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और ये डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए डेमोक्रेसी की भूमिका है। आज हम पढ़ेंगे कि क्या हर एक तरह की जो भी डिफरेंसेस है, क्या वो सोशल डिवीजन क्रिएट करता है, या फिर क्या क्या ओरिजिन है सोशल डिफरेंसेस की। हमारे पास सबसे दो मेन है, एक तो है बर्थ के बेस पर और दूसरा है रिलीजियन के बेस पर। अगर हम बर्थ के बेस पर देखते हैं तो हम अलग अलग रीजन के अंदर पैदा होते हैं, कोई हरियाणा के अंदर, कोई पंजाब के अंदर, कोई हिली एरिया में, कोई सी के शोर के आसपास। ठीक है, तो इस तरह से कोई तमिलनाडु, कोई कहीं पर, इस तरह से अलग अलग स्टेट के अंदर, मतलब रीजन के अंदर बर्थ लेता है। अलग अलग सिचुएशन के अंदर, कोई पुअर है, कोई बहुत ज्यादा रिच है, कोई बिल्कुल ही मतलब जन्म के साथ ही वो अपने पेरेंट्स को खो देता है। तो हम इस तरह से अलग अलग कंडीशन में जन्म लेते हैं। साथ में मेल फीमेल, मतलब जेंडर हमारा कुछ भी हो सकता है। साथ में ही हम दिखने में भी बिल्कुल अलग होते हैं। हर किसी का फेस एक जैसा तो दिखता है नहीं, सभी अलग अलग तरह से दिखते हैं। कोई हाइट में शॉर्ट है, कोई लॉन्ग है। किसी का कॉम्प्लेक्शन मीन्स कॉम्प्लेक्शन होता है कि वो दिखने में उनका कलर कैसा है, वो भी अलग होता है। ठीक है, तो ये बर्थ के बेस पर है जो हमारी सोसाइटी में डिफरेंस होता है। और दूसरा है रिलीजियन के बेस पर। रिलीजियन के बेस पर कैसे कि है ना, कोई एथिस्ट हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है कि वो किसी भी भगवान के अंदर किसी भी चीज़ की पूजा नहीं करता। कोई अपनी मर्जी से हिंदू धर्म में हो सकता है, कोई मुस्लिम धर्म में हो सकता है। बाय बर्थ भी हो सकते हैं कि किसी ने हिंदू घर में जन्म लिया या किसी ने किसी और जगह पर जन्म लिया है। ठीक है, लेकिन एक मेन बात है, क्या सभी डिफरेंसेस डिवीजन को लीड करते हैं। देखो, जब भी कोई सोसाइटी है, कहीं पर भी अगर आप है ना 10 लोग भी एक साथ कहीं पर खड़े हैं, तो आपके बीच में डिफरेंसेस तो होंगे, आपके थॉट्स के बेस पर भी होंगे, साथ में आपके दिखने के बेस में भी होंगे, आपकी कॉम्प्लेक्शन अलग होगी, आपकी लैंग्वेज मतलब बोलने का तरीका अलग होगा। हो सकता है आप में से कोई अच्छा गाता हो, कोई ऐसा हो सकता है कि जिस जो बहुत अच्छा भाषण दे सकता है ना। तो इस तरह से डिफरेंसेस तो होंगे ही, और वो हर जगह होते भी हैं। आपकी फैमिली में अगर 5 मेंबर है, वो भी बिल्कुल अलग अलग तरह के दिखते हैं। लेकिन क्या जो ये सारे डिफरेंसेस है वो डिवीजन को लीड करते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता भी है। जैसे हम अगर बात करें तो जो अमेरिका के अंदर किस बेस पर डिवीजन था, रेस के बेस पर। इंडो जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो उतनी फ्रीडम और उतना डेवलपमेंट कंडीशन में नहीं थे जितना कि जो वाइट अमेरिकन या फिर यूरोपियन अमेरिकन थे। हमारे देश में देखते हैं कि कई जगह पर, कई सारे स्टेट में, कई सारे रीजन में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफी होता है ना। आप लोगों ने भी कहीं भी ना कभी महसूस किया होगा कि जो मेल है उसके बर्थ के टाइम पर, या फिर जो बॉय बेबी हुआ है उसके टाइम पर